डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ गए। क्वेश्चन में आपके लिए पार्ट देता हूँ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। सो हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ये जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, और ट्रांसपोज को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको, फिर भी मैं आपके लिए दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि ट्रांसपोज से हमारी क्या मुराद है। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है जो रोज हैं उनको कॉलम्स में लिख लेना और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज कर देना। बड़ी आसान सी बात है। हम ये जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, ए मैट्रिक्स है और उसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए के ऊपर स्मॉल टी लिखना है और ये पढ़ा जाएगा ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये है मेरे कॉलम और मैंने कॉलम को किस में लिख लेना है, रो में, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 और 2। तो ये मेरा ए का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह बी मैट्रिक्स, उसका मुझे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, बी रेज़ टू द पावर टी या बी ट्रांसपोज, हम इसको सिंपली पढ़ेंगे बी ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज लेने के लिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो रो मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स को मैंने किस में चेंज कर लेना है, कॉलम मैट्रिक्स में। 5, 1 और 6। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स का। इस तरह स्टूडेंट्स सी मैट्रिक्स है और यहाँ पे मेरे पास सी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। सो मैं फर्स्ट रो को कॉलम में लिख लेता हूं, इसी तरह सेकंड रो को जिसकी एंट्री है 2 और -1, और थर्ड रो जो है उसकी एंट्री है 3 और 0। सो ये मेरा सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। लास्ट वन मैंने आपके लिए लिखा हुआ, मैं उसको आपके लिए डी ट्रांसपोज। सो मुझे डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये रो 1 है और रो 2। सो फर्स्ट रो को हम कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं। सो 2, 3 एंड सिमिलरली 0 एंड 5। सो ये मेरा डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो। तो ट्रांसपोज से क्या मुराद है, ट्रांसपोज मींस एनी मैट्रिक्स whose rows change into columns and columns change into rows। तो वो किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। आई होप सो कि आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।